महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम का हमला। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा होकर 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा होकर 354 रुपये 35 पैसे हो गया। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी भी बरकरार। फिर 5 रुपये बढ़ता है ना, फिर 10 रुपये बढ़ाते हैं ये रिक्शे वाले जो हैं, ये दूसरे वाले हैं। तो मैं खुद बाइक पे जाता हूँ तो जाहिर सी बात है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। काम पे जाता हूँ ना तो आए दिन पेट्रोल की कीमतों जो है हमें अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही पूछे इन लोगों को। पहली बात है यार बॉस, ये तो हर दफ़ा ये काम हो रहा है, नई बात थोड़ी है। आए दिन ये पेट्रोल, ये तो हुकूमत को चाहिए ना ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ गरीब आम से करना, वरना अब भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दबते जा रहे हैं, गरीब आम तो दबका जा रहा है। जितना मर्जी कर लो, इन्होंने तो करनी है अपनी मर्जी है मेरी जान। सिर्फ यही है, इनके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मिंतरला कर सकते हैं, या ज़रा थोड़ा सा ना गरीब आम से ज़रा रहम कर लें। गुजारा करना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मजीद महंगाई होगी। आवाम पेट्रोल मजीद महंगा होने पर फट पड़े। लाहौर रंग से गुफ्तगू में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को नाइंसाफ़ी करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत सब्र का इम्तिहान ना ले बल्कि महंगाई के मारों को रिलीफ फराहम करे। अब ये थोड़ी सी कीमत ये जो है वो कम करते हैं 2 4 5 रुपए, और फिर डेली बेसिस पे ये जो है वो ज़्यादा करने लग पड़ते हैं। ये तो एक मेरा ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती है हम पाकिस्तानियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए क्या बस कर दें, अब इतना जो है हमें ना इस चक्की में पीसें। ये हालात तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ये तो ना चेंज होने वाले तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ना आवाम के लिए सोचना चाहिए। डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो आवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूंगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना होगा। हुकूमत ने जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऐलान, कहा कीमतों का तयन शफाफ होगा। वजीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा खित्ते में कशीदगी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का बाइस बनी, आवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। ऑयल कंपनियों ने नाजायज मुनाफा नहीं कमाया। टाइम से पहले इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर किसी कस्बे में पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए, उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा 1 डेढ़ 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतों का निज़ाम मुआशरती इंतशार का बाइस बनेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि नए निज़ाम के असरात ज़राअत, सनत और ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेंगे। हुकूमती इक़दाम आम आदमी का बजट मुतासर कर देगा। अरकान असम्बली की मरात कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों का तयन नामंजूर। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं किरायों में रोजाना का रद्द-बदल मुमकिन नहीं, आज मुशावरत से अगला लायहा अमल देंगे। हाजी शेर अली बोले ट्रांसपोर्ट मकाओ फैसला नहीं मानते। मोहम्मद अल्ताफ ने कहा फैसला वापस लें वरना एहतजाज होगा। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से उगरा के इस फैसले को मुस्तरद करता हूँ जो उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अप डाउन किया है। लिहाजा उनके इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और हम अपनी कबीना का अजलास बुलवाकर इसके फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल देंगे और पहिया जाम की कॉल देंगे।
ऐसे फैसलों से कभी भी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि ऑयल कंपनियों से मुशावरत नहीं की गई। फौरी नफाज से IT सिस्टम और इन्वेंट्री के संगीन मसाइल पैदा होंगे। सप्लाई चेन मुतासिर होगी। पॉलिसी को मुनासिब तैयारी के बाद मरहलावार नाफिज किया जाए। दुकानदारों को महंगाई का नया जवाब मिल गया। सब्जियों, सलाद और सब्जा मसाला जात मजीद महंगे कर दिए। हर हंडिया की ज़रूरत टमाटर 100 रुपये किलो पर आ गया। प्याज ने भी 150 का पहाड़ा पड़ लिया। हर सब्जी का साथ ही आलू 50 से भी ऊपर चला गया। लहसुन भी सरकारी खाते में 235 रुपये और अदरक 365 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च 250, भिंडी 100 रुपये, करेले 150 रुपये किलो हो गए। महंगाई का तूफान, आवाम हो गई परेशान। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 490 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर 338 रुपये पर बरकरार है। फार्मी अंडे 245 रुपये दर्जन हो गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7230 रुपये की हो गई। फल गरीब की पहुंच से दूर, मुतवस्सित तबका भी महरूम। फलों का बादशाह आम 250, आड़ू 300, जामुन 200, आलू बुखारा 400 रुपये किलो हो गए। नाशपाती 300, लीची 675 रुपये किलो तक पहुंच गई। मॉनसून के बदलते रूप, कभी छाँव कभी धूप। सूरज ने पारा चढ़ा दिया। सुरमई बादलों ने हब्स को बढ़ा दिया। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। हवाओं के चलने की रफ्तार भी थम सी गई। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। मॉनसून का ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बारिश होगी मूसलाधार। कल से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। शहरी इलाकों में अर्बन फील्डिंग का खदशा। PDMA ने मॉनसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इंतजामात मुकम्मल रखें। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का रोग। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 164 इंडेक्स के साथ छठे नंबर पर आ गया। बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 178, इलामा इकबाल टाउन में 166, मॉडल टाउन में 160, DHA फेज़ 5 में 158, गुलबर्ग 2 में 142, बेदिया रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 और अस्करी 10 में 95 रिकॉर्ड। पंजाब बार कौंसिल का सोशल मीडिया रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर ब्लॉग करने वाले वकला को नोटिस, वजाहत के लिए तलब कर लिया। पंजाब बार कौंसिल ने 30 वकला की फहरिस्त जारी कर दी। तलब के लिए गए वकला में मियाँ बिलाल, फ़हीम खोकर, अब्दुल मतीन, एडवोकेट शुमाइला, उस्मान अली, शेर अफजल जट और दीगर भी शामिल। चेयरपर्सन कमीशन बराए हकूक़ ख़वातीन की तैनाती का तहरीरी फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त दाद रसी के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी। फ्री कैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हुकूमत ने 2019 से चेयरपर्सन कमीशन बराए हकूक़ ख़वातीन की तैनाती नहीं की है। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के तीसरे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सेट पर सोमवार से 5 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सेट पर 11 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। शाहदरा में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और साथी फरार हो गया। सगियां चौकी के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने रोका तो फायरिंग कर दी। फरार की कोशिश में दोनों सवार गिर गए। मुलजिम साथी की गोली लगने से जख्मी हो गया। मफरूर साथी की शनाख्त उमर खान के नाम से कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम 25 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला।
मां और 3 बच्चों की मौत के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने बच्चों की वालिदा को जहनी मरीजा करार दे दिया। पुलिस की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज। जाए बकुआ से मिलने वाले डिलीवरी के पार्सल्स खाने के सैंपल फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। बच्चों का वालिद नासिर बैरून मुल्क मुकीम था। 1 जुलाई को वतन पहुंचा था। जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। काछा गांव के मेले में गोलियां चल गईं। खवातीन समेत 6 अफराद लहू लुहान हो गए। काछा गांव में मेले के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेले में भगदड़ मच गई। लोगों ने जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाईं। रिकॉर्ड याफ्ता एक और मनशियात फरोश पकड़ा गया। मुगलपुरा पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर पर मनशियात सप्लाई करने वाले डीलर वहीद खान को 1 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लोहारी गेट पुलिस ने गुटखा में इस्तेमाल होने वाली सुपारी की तरसील नाकाम बनाकर 2 मुल्जिमान हमीद और हसन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 780 किलो गुटखा में इस्तेमाल होने वाली सुपारी बरामद कर ली गई। पतंग फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। शेराकोट पुलिस ने तैयार पतंगे फरोख्त करने वाला मुलजिम पतंगों की भारी तादाद समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 500 तैयार पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर पुलिस के 54 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन समेत मुख्तलिफ विंग्स के मुलाजिमीन शामिल हैं। CCP लाहौर के प्रमोट होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन नए अज़म और भरपूर मेहनत से फ़राइज़ सरअंजाम दें। CTO लाहौर का ट्रैफिक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। 1 वे ट्रैफिक, बगैर हेलमेट, जोवेनाइल ड्राइविंग और खतरनाक लोडेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। CTO लाहौर ने ट्रैफिक अफसरों पर वाज़ेह कर दिया। सर्कल अफसरों और मॉडल रोड के सेक्टर इंचार्ज से कहा, कोई बगैर हेलमेट, 1 वे ट्रैफिक और लेन लाइन के खिलाफ वर्जी करता नजर न आए। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने 72 घंटे में 6 बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। नसीराबाद पुलिस ने 6 साला अली को कलमा चौक से चौकी चिल्ड्रन अस्पताल पुलिस ने 10 साला जहनी माजूर बच्ची को फाटक स्टॉप से तलाश किया। इचरा पुलिस ने 15 साला उमर 13 साला इब्राहिम को मॉल रोड से ढूंढ लिया। चौकी हल्लो की पुलिस ने 14 साला आयशा और 7 साला अख्तर को शानू बाबा चौक से तलाश कर लिया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 2.5 माह की पाबंदी खत्म। ICC ने डोप टेस्ट मुस्बत आने पर पाबंदी लगाई थी। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद लिया गया था। ICC के मुताबिक ड्रग बहाली प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मोहम्मद नवाज को मजीद नाअहली का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फीफा वर्ल्ड कप का नया हुक्मरान कौन? फैसला इतवार को होगा। फाइनल में दफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मदे मुकाबिल आएंगी। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज टकराएंगी।